हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किस प्रकार से ये इनका जो योग होता है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिनके माध्यम से हमने ये समझा था कि किस प्रकार से एक फ्री फॉल की कंडीशन में या मुक्त पतन की कंडीशन में जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है वह किस प्रकार से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत होती है यानी कांस्टेंट होती है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर। तो अगर हम कार्य करने की दर को जो है एक डेली कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई कितने एक पर्टिकुलर समय में कितना कार्य कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप जो है कुछ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जैसे बुनाई करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्या कुछ बुनाई आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप जब बुनाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बुनाई कर पाते हैं, तो यही क्या हो गई आपकी बुनाई करने की दर। तो इसी प्रकार से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी चीज कोई भी वस्तु कितना कार्य करती है वही कहलाती है कार्य करने की दर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। अब अगर हम कार्य करने की दर की बात करें तो बेसिकली कार्य करने की दर यानी क्या बोलते हैं हम कार्य करने की दर को, पावर यानी शक्ति। पावर यानी शक्ति। तो शक्ति क्या है, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। या और क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्थानांतरण करने की दर, ठीक है। तो पावर या शक्ति क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर समय अंतराल में कितना कार्य किया गया है, कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण किया गया है, वही उसकी पावर यानी शक्ति कहलाती है। जब भी हम पावर की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जब हम पावर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जो है आपकी जो पावर है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स या जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में बात, जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल जैसे आपके बल्ब हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, इनके कार्य करने की जो दर होती है वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पावर क्या है, बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी किसी भी वस्तु द्वारा किसी पर्टिकुलर समय में कितना कार्य किया गया है वही क्या कहलाती है, इसकी शक्ति कहलाती है। या कितना उसने एनर्जी का ट्रांसफर किया है किसी पर्टिकुलर समय में किसी पर्टिकुलर टाइम में, वही क्या कहलाती है, पावर। जैसे कि जब भी हम बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब की शक्ति को हम किस तरीके से समझते हैं कि जो बल्ब है वो कैसा एक ऐसा आपका इक्विपमेंट है या एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, जो कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वह प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाइट एनर्जी में परिवर्तित करता है, ठीक है, लाइट एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइट में परिवर्तित हो रही, तो इस परिवर्तन की जो दर होती है वही यहाँ पे पावर कहलाती है, ठीक है।
तो जब हम बल्ब की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, ऊर्जा के स्थानांतरण की दर या कार्य करने की दर, ठीक है, लाइट दे रहा है, कार्य कर रहा है, तो यही क्या कहलाती है, उसकी पावर। इसी तरीके से अगर आप पंखे की बात करें, पंखे में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक में। विद्युत किसमें हो रही है परिवर्तित, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर या ऊर्जा का क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और इस चेंज की दर को ही हम क्या कहेंगे, आपके जो पंखे हैं उसकी पावर, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पावर क्या है, शक्ति क्या है। शक्ति को हम बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क से डिफाइन करते हैं, यानी कार्य करने की दर या ऊर्जा जो है स्थानांतरण की दर या ऊर्जा में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी दर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ एन एजेंट does W work in T time, then power is given by, क्या कहा गया है कि कोई भी एक एजेंट है वो कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, W कार्य कर रहा है, और कितने समय में, T समय, क्या कर रहा है, W कार्य और कितने समय में, T समय में। तो यहाँ पे जो पावर यानी जो शक्ति होगी, ठीक है, शक्ति जो होगी वो बराबर होगी कार्य यानी W बटा समय यानी टाइम। तो कार्य करने की दर को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, या W P इक्वल्स टू W अपॉन T, या जैसे शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब पावर की हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या है, आपकी वॉट है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, आपकी शक्ति को कहते हैं। शक्ति का या पावर का फॉर्मूला है W अपॉन T, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, आपकी वॉट है, ठीक है, यानी जिसे आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं वॉट की डेफिनेशन। वॉट क्या होता है इसे हम समझते हैं। बेसिकली जब भी हम वॉट की बात करते हैं तो हमें क्या पता है, वॉट किसकी यूनिट है, आपकी पावर की यूनिट। पावर की यूनिट है वॉट, इसकी यूनिट है वॉट। वर्क की आपकी जूल होता है, ठीक है। टी का आपको क्या होता है, सेकेंड होता है। पावर की यूनिट है वॉट, वर्क की है जूल, टी यानी टाइम यानी समय। यहां से हम एक वॉट समझ सकते हैं। तो एक वॉट कितना कार्य होता है, सॉरी एक वॉट पावर कितनी होती है, जब एक जूल का कार्य एक सेकंड में किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी वस्तु है या शक्ति है उसकी जो पावर है, ठीक है, जो आपकी वस्तु है उसकी जो शक्ति है वो कितनी है, 1 वॉट। तो 1 वॉट कार्य कब होता है, जब किसी वस्तु के द्वारा 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की जो शक्ति है वो 1 वॉट है, ठीक है। तो 1 वॉट क्या होता है, इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. 1 वॉट पावर, ठीक है, किसी भी एजेंट की 1 वॉट पावर कब होती है, 1 वॉट पावर तब होती है जब वह कार्य करता है, और कितनी दर से करता है, 1 जूल पर सेकेंड की दर से वह कार्य करता है। We can also say that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. इसी तरीके से हम इसे एक दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि पावर क्या है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी E/T। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे एक
वॉट कार्य की, तो ये बराबर हो जाएगा 1 जूल पर 1 सेकेंड। यानी किसी भी वस्तु के द्वारा 1 वॉट कार्य कब किया जाता है, सॉरी 1 वॉट, किसी भी वस्तु की 1 वॉट शक्ति कब होती है, किसी भी वस्तु की 1 वॉट शक्ति तब होती है जब उसके द्वारा 1 जूल ऊर्जा की खपत जो है 1 सेकेंड में की जाती है। जब भी कोई वस्तु जो है 1 जूल ऊर्जा की खपत 1 सेकेंड में करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु का या उस एजेंट की जो पावर है वो 1 वॉट है। 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड या और 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। We express larger rates of energy transfer in kilowatts। अब क्या कहा है, इसी तरीके से हम जो आपकी ज्यादा जो मात्रक है या ज्यादा जब हम एनर्जी की बात करते हैं उनका जब ट्रांसफर होता है तो उन्हें हम किलोवाट में जो है डिफाइन करते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट के, ठीक है, इस तरीके से, या 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड। तो ये आपका क्या होता है, 1 वॉट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 वॉट है वो क्या होता है, ठीक है, 1 वॉट किसी भी आपका जो एजेंट है उसका तब पावर होता है जब वो 1 जूल कार्य करता है 1 सेकेंड में, या वो क्या करता है 1 जूल ऊर्जा की खपत करता है 1 सेकेंड, ठीक है। लार्जर यूनिट्स क्या है इसकी, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट इसकी लार्जर यूनिट है। और जो 1 किलोवाट होता है वो आपका 1000 या 1000 वॉट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट या 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter। क्या कहा गया है, 2 लड़कियां हैं जिनका वेट क्या है 400 न्यूटन इनका वेट, ठीक है। ये क्या करती है, ये रस्सी पर चढ़ती है और कितना चढ़ती है, 8 मीटर की हाइट यानी ऊंचाई तक ये चढ़ती है। We name one of the girl as A and the other as B। हमने क्या किया, दोनों का नाम रखा, क्या रखा, पहले का A दूसरे का B। गर्ल A टेक्स 20 सेकेंड, जो आपकी पहली जो लड़की है या A जो लड़की है वो क्या करती है 20 सेकेंड का समय लेती है। while B टेक्स 50 to accomplish this task। वहीं जो B है, जो बी लड़की है वो क्या करती है, वो 20 सेकंड का जो है समय लेती है इस कार्य को पूरा करने के लिए। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। आपसे ये पूछा है कि इन दोनों लड़कियों के द्वारा कितनी पावर यूज की गई है या कितनी पावर इनके द्वारा जो है शक्ति का उपयोग किया गया है ताकि ये चल। क्या दिया है, दोनों का वेट सेम दिया है, ठीक है, दोनों की जितनी ऊंचाई तक वो चढ़ी है वो भी बिल्कुल सेम दिया है, यानी h का मान सेम है। क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, समय अलग, ठीक है, टाइम आपका अलग। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा गर्ल ए के लिए, ठीक है, गर्ल ए के लिए वेट यानी उसका जो वेट है यानी जो उसका भार है, ठीक है, W1 लेते हैं हम। क्या इसको आप जो है, क्योंकि वेट आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि वेट क्या होता है, फोर्स होता है, वहां बल होता है जिससे जो है पृथ्वी जो है क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे इन लड़कियों का जो वेट दिया है, जो भार दिया है वो 400 न्यूटन दिया है, यानी ये बेसिकली क्या है, फोर्स है, बल, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया आपका, एक जो फर्स्ट गर्ल है उसके लिए 400 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट
क्या कहा है, कितनी ऊंचाई तक वो चलती है, ठीक है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे किस में दर्शाई गई है, ऊंचाई में दर्शाया गया है, हाइट में दर्शाया गया है। D1 ले लीजिए, 8 मीटर। अब यहाँ पे टाइम, समय जो इसके द्वारा लगता है, टाइम टेक, ठीक है, यानी समय जिसे आप T से रिप्रेजेंट करते हैं, T1 ले लेते हैं, कितना है, 20 सेकेंड। क्या दिया है, फोर्स दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, समय दिया। क्या निकालना है आपको, कि पावर निकालनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले जो आपकी गर्ल ए है उसके लिए जो पावर होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा P1 इक्वल्स टू W1 अपॉन T1। W क्या है यहाँ पे, कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन बटा समय। बल क्या है यहाँ पे, जो लड़की का भार है कितना है, 400 न्यूटन, ठीक है। M इंटू जी आ जाता है यहाँ पे, तो 400 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेविटी को जो है उसको कंसीडर करके करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा वो mg होगा, तो mg कितना है आपका, वेट, वेट यानी 400 न्यूटन। d कितना है आपका 8 मीटर और समय है 20 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, 160 वॉट, ठीक है, 160 वॉट। तो आप लिखेंगे पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए कितना है, 160 वॉट। शक्ति का उपयोग ए द्वारा किया गया है, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब जैसे हमने यहाँ पे गर्ल ए के लिए करा, इसी तरीके से जो गर्ल बी है, ठीक है, जो आपकी बी लड़की है उसके लिए हम यहाँ पे पावर निकालेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे बिल्कुल सेम यही लगेगा, जो इसका वेट है वो आपका फोर्स हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, और इसी तरीके से आप पावर के फॉर्मूले का यहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर गर्ल बी बी लड़की के लिए ठीक है, सबसे पहले इसका जो भार है यानी वेट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो F2, ठीक है, फोर्स ही यहाँ पे वेट होगा। तो कितना है आपका वेट, सेम ही है, कितना है, 400 न्यूटन। नेक्स्ट है विस्थापन, विस्थापन यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या है आपकी ऊंचाई, इसे आप D2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। कितना है, सेम है 8 मीटर। समय यानी टाइम टेकन जो है आपका, लिया गया समय T2। टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम है 50 सेकेंड।
ठीक है, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या है? P2 इक्वल्स टू W2 अपॉन T2, W2 यानी F2 इंटू D2 अपॉन T2। F2 कितना है? 400, D2 कितना है? 8, 400 गुणा 8 बटा 50, 64 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 64 वॉट आ गया है, यानी आप लिखेंगे पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी 64 वॉट। 64 वॉट की शक्ति का उपयोग लड़की बी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 64 आ गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? यही पूछा है कि दोनों के द्वारा कितनी पावर जो है यूज किया गया है, कितनी शक्ति का उपयोग किया गया है। तो ए के द्वारा 160, बी के द्वारा 64। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड। क्या कहा है कि एक लड़का है, वो 50 किलोग्राम उसका क्या है? मास है, यानी द्रव्यमान है, और वो क्या करता है? वो 45 जो स्टेप्स हैं, 45 जो सीढ़ियां हैं, उनमें चढ़ता है, और कितना समय लेता है? 9 सेकंड का समय। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है कि हर एक स्टेप की जो हाइट है, हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, अगर वह 15 सेंटीमीटर है, फाइंड हिज पावर, इसकी आपको पावर निकालनी है। टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्या दिया गया है? लड़के का द्रव्यमान, उसका मास, सीढ़ियों की जो है संख्या, सीढ़ियों की जो संख्या है वो आपको दी गई है, समय दिया गया है, और सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई और जी का मान। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं, आपकी जो सीढ़ियां होंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होंगी। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए ये आपके स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं हमारे पास? 5 सीढ़ियां। हमें क्या निकालनी है? जो ऊपर वाली सीढ़ी है उसकी बेस से ऊंचाई निकालनी है। और हमें क्या पता है? हमें सीढ़ी की हाइट पता है। ठीक है, सीढ़ी की हाइट हमें पता है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और सीढ़ियों की संख्या पता है। ठीक है, तो अगर हम सीढ़ी की हाइट देखें तो एक ये हाइट हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे। यानी हमें क्या मिल रहा है? अगर हम सारी सीढ़ियों की, यानी जैसे 5 सीढ़ियां हैं, इनकी हाइट को अगर ऐड करते, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इस जो ऊपर वाली सीढ़ी है, इसकी हाइट आ जाएगी बेस, यानी यहाँ पे h का मान आ जाएगा। क्या कहा मैंने कि हमारे पास अगर सारी सीढ़ियों को की हाइट को अगर हम ऐड करते, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे जो हाइट है, ऊंचाई है, वो आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम
क्या करते हैं, हमारे पास इस तरीके से सीढ़ियां होती हैं, तो अगर हम क्या करें, सीढ़ियों की संख्याओं को गुणा करें सीढ़ी की हाइट से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपने जो है छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब भी आप सेम नंबर को जितनी बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 5 बार ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जगह अगर हम क्या करें, 5 से 10 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या जाएगा, वही वैल्यू आएगी जो ऐड करने पे आती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर हम 10-10 को ऐड करें या नंबर ऑफ स्टेयर्स यानी जो आपके स्टेप्स हैं या जो आपकी सीढ़ियां हैं उनकी संख्या को अगर हम हाइट से गुणा कर दे, एक सीढ़ी की हाइट से गुणा कर दे, तो हमारे पास टोटल हाइट या टोटल या कुल ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करके h की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू की बात करें, वो आप इस तरीके से निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है नोट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, लड़के का द्रव्यमान। मास ऑफ द बॉय यानी m यानी 50 किलोग्राम। और क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियों की संख्या n मान लीजिए। ठीक है, कितनी है, 45। एक सीढ़ी की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ 1 स्टेप। ठीक है, इसे आप h डैश ले लीजिए, कितना है, 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। नोट कीजिए। अब जैसे अभी हमने समझा कि आप स्टेप्स की संख्या या सीढ़ियों की संख्या को अगर एक सीढ़ी की ऊंचाई से गुणा कर दे तो आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी, यानी टोटल जब सीढ़ियां चढ़ी जा रही है तो कितनी ऊंचाई या कितनी जो है कितना विस्थापन होगा, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करके टोटल हाइट निकालेंगे, कुल ऊंचाई निकालेंगे। तो आप लिखेंगे कुल ऊंचाई, ठीक है, यानी टोटल हाइट h। ठीक है, जो कि इस बच्चे ने क्या किया, चढ़, कितनी हाइट चढ़ी, आपका हो जाएगा n इंटू एच डैश, यानी सीढ़ियों की संख्या गुणा एक सीढ़ी की ऊंचाई। सीढ़ियों की संख्या कितनी है आपकी, यहाँ पे है 45 और ऊंचाई कितनी है 15। ठीक है, 45 और 15, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये आ गया आपका 675 सेंटीमीटर। इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 6.75 मीटर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास कुल ऊंचाई यानी h की वैल्यू आ गई है, m है आपके पास। ठीक है, आपके पास और क्या है, समय भी दिया गया है t 9 सेकेंड। ठीक है, तो समय भी दिया गया है, समय कितना है, तो उसने समय लिया इसके द्वारा कितना है, 9 सेकेंड। ठीक है, h हो गया, m हो गया, g हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आपको मिली। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कार्य की बात करेंगे, वर्क की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या निकालना है,
यहाँ पे आपको पावर निकालनी है, शक्ति निकालनी है, और शक्ति का फॉर्मूला होता है आपका कार्य बटा समय। तो सबसे पहले कार्य निकालेंगे, तो कार्य यानी वर्क डन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, बल गुणा विस्थापन, तो यहाँ विस्थापन आपका H होगा। अब बल की बात करें तो बल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, M इंटू जी, ठीक है, और इंटू H हो जाएगा, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी है, M है आपका 50, G है आपका 10, ठीक है, G आपका 10 लेना है, आपको पता है, और ठीक है, विस्थापन कितना है आपका 6.75 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो W बराबर हो जाएगा 500 यानी 500 गुणा 6.75, ठीक है। 500 गुणा करेंगे 6.75 से, 500 इंटू 6.75 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वर्क यानी 3375 जूल, तो ये आपका कार्य आ गया, ठीक है। नोट कर कीजिए इसे, ठीक है। अब अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, पावर यानी शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य करने की दर W/T। कार्य कितना है 3375, ठीक है, 3375। समय कितना है 9 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर आई है वो 375 वॉट आई, ठीक है, ठीक है। तो शक्ति कितनी आई है, पावर 375 वॉट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज पावर, यानी शक्ति क्या है, आपको बताना है शक्ति क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली शक्ति के बारे में आपको बताना है, तो शक्ति क्या होती है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो शक्ति क्या है, बेसिकली जो है पावर क्या है, कार्य करने की दर, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ही आपकी शक्ति यानी पावर कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करिए। अगला प्रश्न है आपका डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। 1 वॉट शक्ति को आपको परिभाषित करना है कि 1 वॉट शक्ति क्या होती है, ये आपको बताना। जब भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका पावर है उसकी यूनिट है 1 वॉट, तो 1 वॉट बराबर हो सकता है आपका 1 जूल प्रति सेकंड के न्यूमेरिकली अगर आप देखें तो, या अगर हम डेफिनेशन में देखें तो 1 वॉट कार्य कब होता है, जब किसी एजेंट द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, या 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की खपत की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वह एजेंट है या वह चीज, वह वस्तु है, उसकी जो शक्ति है वो कितनी है, 1 वॉट, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इसी तरीके से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पावर इज सेड टू बी 1 watt इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो शक्ति 1 वॉट होती है या 1 वॉट शक्ति कहलाती है। ठीक है, नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। क्या कहा गया है कि एक लैम्प है वो क्या करता है, 1000 जूल ऊर्जा का यूज करता है। ठीक है, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स पास, इसकी शक्ति क्या होगी ये आपको पता। क्या कहा है, लैंप की ऊर्जा दी गई है, इतनी ऊर्जा की वो खपत करता है और टाइम दिया गया है तो शक्ति निकाल। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे होमवर्क से करना है, होमवर्क से आप इसे ट्राई करेंगे। अगर आपको जो है कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे हम इसे क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसको जो है डिस्कस भी करें। ठीक है, तो आप नोट कीजिए क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें हमने पावर के कॉन्सेप्ट को जाना। पावर यानी शक्ति क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, किस तरीके से आप 1 वॉट को डिफाइन करेंगे, ये हमने देखा। साथ ही साथ इसके बेस में कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। आई होप आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके मन में प्रश्न होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।